6 सितंबर 1965 वाले दिन हमारे हमसाया मुल्क भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर 3:45 के ऊपर हमला किया जाता है। वो जो पहला हमला किया जाता है वो वाघा के मुकाम के ऊपर गोला फेंका जाता है, जिससे बाकायदा जंग का आगाज़ हो जाता है। जो प्लाटून मौजूद थी पाक आर्मी की, उसकी जो सरबराही कर रहे थे वो मोहम्मद शेराज जो सिपाही थे वो कर रहे थे। और चूंकि रात का वक़्त था, उस पहर में ज़्यादा लोग सोए हुए थे। हमला एकदम होता है, अचानक होता है। प्लाटून थी, इसने बाकायदा जवांमर्दी के साथ इस हमले का मुकाबला किया और उनको सुबह तक इतना इंगेज किए रखा कि वो उस मुकाम से आगे मुंतकिल होने में नाकाम रहे। फिर यही वो वाघा का मुकाम था कि जहाँ पर भारत ने हमला किया तो मोहम्मद शेराज पहले 1965 के शहीद हुए और उन्होंने अपनी जान जो है मुल्क की खातिर कुर्बान कर दी। जो भारत ने हमला किया था, अब वो दरमियान में एक नहर गुजरती है उस एरिया के अंदर से, जिसका नाम था BRB नहर। वो BRB नहर उन्होंने पार करनी थी तो ही उनके फौजी और टैंक बेतहाशा तादाद में जो वो लेकर हमलावर हुए थे, वो लेकर उन्होंने पाकिस्तान में दाखिल होना था। और उन्होंने दावा किया था कि हम सुबह का नाश्ता जाकर लाहौर में करेंगे। जिम खाना के नाम से वहाँ पर मशहूर जगह है, वहाँ पर जाकर सुबह का नाश्ता हम लाहौर में करेंगे। ये किन्होंने दावा किया था? भारत ने। और 3:45 का रात का वक़्त था जब हमला आगाज़ किया और सुबह तक अभी वो उससे आगे नहीं बढ़ पाए थे। अब जब वो BRB नहर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो उसका पुल हमारे पाक आर्मी की ये जो जवान हैं वो अपनी जान पर खेलते हुए BRB नहर का पुल तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। जब उस नहर का पुल तोड़ देते हैं तो अब भारत को पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए कोई ज़मीनी रास्ता नहीं मिलता। और ये वही नहर है BRB की नहर जहाँ पर आप मेजर अजीज़ भट्टी नाम सुन रखा है आप सब ने, मेजर अजीज़ भट्टी शहीद के नाम से। वो अपनी प्लाटून लेकर उस मुकाम के ऊपर पहुंचते हैं और भारत की जो फौज होती है जिसने अटैक किया हुआ होता है उसको वहां पर इंगेज किए रखते हैं। 7 दिन तक उसको वहीं पर वो इंगेज रखते हैं, वो जो प्लाटून थी। और ये जो मेजर अजीज़ भट्टी शहीद हैं, 6 सितंबर को जंग का आगाज़ होता है। 12 सितंबर की सुबह के वक़्त मेजर अजीज़ भट्टी दूरबीन के ज़रिए दूर की कार्रवाई को भारत के जो फौजी हैं उनकी नकलो हमल को देख रहे होते हैं दूरबीन के ज़रिए अपने मोर्चे से बाहर निकलकर। तो इतने में फौजी टैंक का एक गोला आता है और उनके सीने में लगता है, जिससे वो उस जगह के ऊपर ही शहीद हो जाते हैं। और ये वही मेजर अजीज़ भट्टी हैं जिन्होंने देखें 6 सितंबर को आगाज़ होता है, 12 सितंबर को जाके उनकी शहादत होती है। 6 दिन उन्होंने उसको फौजियों को आगे आने से रोके रखा। और जब ये हमला करते हैं तो ना सिर्फ लाहौर के ऊपर हमला करते हैं बल्कि पूरे बॉर्डर के, पाकिस्तान का बॉर्डर जिस जगह के ऊपर अटैच होता है भारत के साथ, हर उस जगह के ऊपर ये हमला करते हैं। आप लोगों ने चविंडा का नाम सुन रखा होगा, ये सियालकोट के साथ जगह का नाम है चविंडा। सुना है कि नहीं सुना सब ने? चविंडा, जो चविंडा का मुकाम है वहां पे 600 टैंक लेकर और 1 लाख भारतीय फौज लेकर भारत हमला कर देता है ताकि लाहौर से पाकिस्तान आर्मी की तवज्जो हटाकर यहां पर करवाई जा सके। लेकिन वहां पर भी हमारे जो फौजी जवान हैं, अब 600 टैंक आ रहा है। इतने टैंकों का मुकाबला करने के लिए हमारे पास भी इतने टैंक मौजूद होते तो उनका मुकाबला किया जाता।
अब टैंक और असले की कमी की वजह से हमारे जो फौजी थे जिनके अंदर शहादत का जज्बा था, उन्होंने अपने जिस्मों के साथ बम बांध लिए। बम बांध कर उन टैंकों के नीचे लेट कर एक एक फौजी पूरे पूरे टैंक को उड़ा के रख देता। अब जब भारतीय फौजों ने ये मामला सारा देखा तो वो हैरान रह गए कि ये कौन सी ऐसी कुव्वत है, ये कौन से ऐसे लोग हैं कि जिनको अपनी जान भी प्यारी नहीं है। और इस तरीके के साथ उन्होंने चविंडा के मुकाम के ऊपर भी, जो सियालकोट का एरिया था, वहाँ पर जो गांव थे, जो एरिया बॉर्डर का था, उन गांव के नाम थे चारवां, एक जगह का नाम है, फिर बाजरा गढ़ी है, और इसके साथ साथ नखनाल का जो एरिया था, उन एरियाज़ के ऊपर इन्होंने हमला किया और पाकिस्तान की जो आर्मी थी, इन्होंने उस जगह के ऊपर भी उनको पसपा किया और आगे आने नहीं दिया। तो इस मौका के ऊपर भी आज उन शहीदों को याद रखने के लिए ये तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसके अंदर ताकि उनकी शहादत की वजह से आप इस आज़ाद मुल्क के अंदर सांस ले रहे हैं, उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए भी आज हम सब इकट्ठे हुए हैं। इसके साथ साथ सन 1965 के अंदर हमारी बड़ी फौज के साथ साथ हमारी फ़ज़ाइया ने भी भरपूर किरदार अदा किया। फ़ज़ाइया ने जो उनके टैंक थे उनको तबाह किया, इसके साथ साथ भारत के अंदर घुसकर वहाँ पर जो एयरपोर्ट्स थे उनको निशाना बना बना कर तबाह किया, उनको बहुत सा नुकसान पहुँचाया हमारी पाक फ़ज़ाइया की आर्मी ने। और इसके साथ साथ आप सब ने एक और नाम सुन रखा है, सरगोदा शहर के अंदर से MM आलम नामी हमारे एक पायलट अपना सैबर त्यारा उड़ा के उड़ते हैं और 1 मिनट से भी कम वक्त के अंदर भारत के 4 जंगी फाइटर त्यारों को तबाह कर देते हैं, 1 मिनट से कम अरसे के अंदर भी। और उनका नाम क्या था? MM आलम। वो उड़ा के उनको तबाह करके 4 जो जंगी जहाज थे उनको तबाह करके वापस जाके सरगोदा में लैंड भी कर जाते हैं। ये भी हमारा पूरी दुनिया के अंदर ये रिकॉर्ड फिर बन जाता है कि 1 मिनट से कम वक्त के अंदर दुश्मन के 4 जहाज तबाह कर दिए जाते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये हमारा फ़ज़ाइया का जहाँ पे किरदार था, इसी तरह हमारी बहरिया का किरदार भी इसमें अहम है। वो जो नेवल फोर्स थी, उन्होंने समंदर के अंदर पाक बहरिया ने रियासत गुजरात के करीब जो भारतीय अड्डे का नाम था दोराका, वहाँ पर देखा कि रेडार का एक पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो पाकिस्तान की तरफ मूव कर रहा है। इन्होंने उसको निशाना बनाया और उसको वहीं पर तबाह किया। इसके साथ साथ हमारी पाक नेवी की एक आबदोज है जिसका नाम था गाजी, उसने भारतीय बहरी जंगी जहाज़, उनका जो हमारा जिस तरह हमारे आबदोज का नाम था गाजी, जो उनका बहरी जंगी जहाज़ था उसका नाम था कुकरी, उसको भारत की हदूद के अंदर घुसकर तबाह किया, जिसकी वजह से हमारा कराची और समंदर का सारा एरिया इस हमले से बच गया। अब इस सारे जंग के अंदर ओवरऑल देखा जाए, ये जंग जारी रहती है 22 सितंबर तक और 23 सितंबर को जाकर ये जंग ख़त्म होती है। और जब इसका इख्तिताम होता है तो वहाँ पर भारत के मरने वाले फ़ौजियों की तादाद बेतहाशा होती है। इसके साथ साथ उनके टैंक और जो जंगी जहाज़ थे उनकी तादाद, उनके साजो सामान की भी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। कि जहाँ पर हमारी फ़ौज लड़ रही थी मुल्क के दुश्मनों के साथ, भारत के फ़ौजियों के साथ, वहीं पर हमारी आवाम जो पब्लिक थी उन्होंने इतना सपोर्ट किया कि जो हमारे जवान थे उन्होंने खून के अतियात पेश किए, हमारी जो माएँ थी उन्होंने दुआएं की, हमारी जो बहनें बेटियां थी उन्होंने जाकर जो जंगी वहाँ से शहीद होकर आते थे उनको दफनाने के साथ साथ उनकी मरहम पट्टी के अंदर उनका बहुत ज़्यादा किरदार था। 1965 वो
साल था कि जब हमारी पूरी कौम इकट्ठी हो चुकी थी अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क को बचाने की खातिर। आज भी अगर हम सब चाहते हैं कि अपने मुल्क को बचाएं तो हमें दोबारा से 1965 की तरह अपने मुल्क की बहाली के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। ये वो बेटा मैंने जितनी चीज़ें आपके सामने रखी हैं, ये 6 सितंबर वाले दिन हमारी आर्मी ने दुश्मन की आर्मी को पसपा किया, न सिर्फ उनको अपने मुल्क में दाखिल होने दिया बल्कि उनकी हदूद के अंदर दाखिल होकर वहाँ पर उनके मुल्क के अंदर कब्जा किया। ये 6 सितंबर का जो दिन है, इस वजह से इसको याद रखा जाता है। और इस दिन को किन अल्फाज में याद रखा जाता है, बोलें ज़रा? यौमे दिफा। यौमे दिफा के हवाले से 6 सितंबर को हम पाकिस्तान के अंदर मनाते भी हैं और याद भी रखते हैं। हम अपने शहीदों को इस दिन में याद करके उनकी रूहों को इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी भी करते हैं। ये सारा इसी वजह से है ताकि हम मुल्क में कुर्बानी देने वाले लोगों को याद करें। अल्लाह ताला हमें अपने मुल्क की खातिर कुर्बानी देने से भी दरेग ना करने की तौफीक दे और इसको संभालने की भी तौफीक दे।